स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 की हिंदी की जो क्षितिज की किताब है उसका चैप्टर 3 है जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। तो इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो देखिए इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न यही है कि उपभोग यानी कि सुख से आपका क्या अभिप्राय, यानी कि जो सुख है वो क्या है। तो प्रश्न क्या है हमारा, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो आंसर देखिए, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग या सुख नहीं है, अन्य प्रकार के मानसिक शारीरिक सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। परंतु आजकल लोग केवल उपभोग को सुख कहने लगे। यानी कि सुख क्या होता है, बेसिकली लेखक के अनुसार ये कहता है कि व्यक्ति को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और वो हर एक रूप से आराम करे तो सुख होगा, ठीक है। परंतु आजकल के लोग क्या करते हैं कि वस्तुओं का, संसाधनों का उपभोग करना ही उनके लिए सुख बन गया है, ठीक है। फिर आता है दूसरा प्रश्न, सांस्कृतिक अस्मिता क्या है, उपभोक्ता की संस्कृति इस पर क्या असर डालती है। तो देखिए ये आपका प्रश्न है, आंसर है सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ है हमारी सांस्कृतिक पहचान, अर्थात हमारे जीने का, खाने पीने का, रहन सहन, सोचने विचारने आदि के तौर तरीके जो हमें दूसरों से अलग करते हैं, जिनसे हमारी विशिष्ट पहचान बनती है। यानी कि सांस्कृतिक अस्मिता ये होती है कि जो कि हमें दूसरे व्यक्ति से अलग करती हो। सांस्कृतिक हमारी पहचान, हम कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, ठीक है, हमारे सोचने विचारने का क्या तरीका है, हम दूसरों से किस प्रकार से घुलते मिलते हैं, कैसी बात करते हैं, ये होती है हमारी सांस्कृतिक अस्मिता। और उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, इसके कारण सांस्कृतिक अस्मिता हमारी कमज़ोर होती जा रही। क्यों? क्योंकि सभी लोग जो है वो उपभोग की इस दौड़ में शामिल हो गए हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, उपभोक्तावादी संस्कृति का व्यक्ति विशेष पर क्या प्रभाव पड़ा है। यानी कि उपभोक्ता का एक, देखिए संस्कृति के ऊपर तो इसका प्रभाव पड़ा ही है, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है ये देखिए। उपभोक्तावादी संस्कृति ने व्यक्ति विशेष को गहराई तक प्रभावित किया है। कैसे? व्यक्ति इसके चमक दमक और आकर्षण से बच नहीं पाए। यानी कि ये जो संस्कृति है ये इतनी चमक दमक वाली है कि कोई भी व्यक्ति इससे नहीं बच पाया। व्यक्ति चाहता है कि वह अधिकाधिक सुख साधनों का उपभोग कर सके, संसाधनों का उपभोग कर सके, तभी वो सुखी होगा। इसी आकांक्षा में वह वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के वश में हो गया है। यानी कि वो वस्तु की गुणवत्ता नहीं देखते, बस ये देखते बहुत ज़्यादा मिल जाए, बहुत ज़्यादा मिल जाए। इससे उनके चरित्र में बदलाव आया है, ठीक है। विज्ञापनों की अधिकता से व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है जो विज्ञापनों में बार बार दिखाई जाती हैं। व्यक्ति महंगी वस्तुएं खरीदकर अपनी हैसियत का प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है इसने एक व्यक्ति विशेष के दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला है। वो ये है कि लोग अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत संसाधन है, जिसकी वजह से वो बाज़ार से बहुत सारा सामान महंगा ले लेते हैं, जबकि उसमें गुणवत्ता हो या ना हो, बस महंगा होना चाहिए और वो ख़रीद लेते हैं। और वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक संसाधन मैं ही उपयोग करूं। तो ऐसा ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है इसने मनुष्य के दिमाग पर इतना गहरा गलत प्रभाव डाला है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए एक चुनौती के रूप में बताया है। ऐसा लेखक ने क्यों कहा है? देखिए उत्तर है, गांधी जी की सामाजिक मर्यादाएं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। यानी कि जो गांधी जी की सामाजिक मर्यादाएं थी वो नैतिकता के पक्षधर थे। कौन? लेखक। वे सदा जीवन उच्च विचार के कायल थे। लेखक जो थे, और गांधी जी जो लेखक था वो गांधी जी की तरह ही सादा जीवन और उच्च विचार रखने के आदि थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े। यानी कि ये लेखक भी और गांधी जी भी चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम बढ़े, संबंध बढ़े, भाईचारा बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इसके विपरीत चलती है। यानी कि ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है ये बिल्कुल इसके विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। यानी कि ये जो है वो उपभोग को बढ़ावा देती है
उपभोग यानी कि भोग को बढ़ावा दे रही है, अधिक से अधिक संसाधन व्यक्तियों तक पहुँचे, व्यक्ति को इसका लालच बढ़ाती है। कौन? ये उपभोक्तावादी संस्कृति। ठीक है, और ये जो नैतिकता होती है, मर्यादाएं होती है, जो आदर होते हैं, उनको ये पूरी तरीके से ख़त्म करती जा रही है। जैसा कि गांधी जी चाहते थे, हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को ना त्यागें, लेकिन इस उपभोक्तावादी संस्कृति के आने के साथ साथ हम अपनी सांस्कृतिक पहचान भूलते जा रहे हैं, और ये उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे ऊपर एक हावी विचार बनकर बैठ गई है, और यही है हमारे आज की समाज की सबसे बड़ी चुनौती। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 कि लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों बताया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आज की उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वो हमारे समाज के रीति रिवाजों और त्योहारों को किस तरह से प्रभावित कर रही है। यानी कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारी संस्कृतियों को प्रभावित किया है, व्यक्तियों को भी प्रभावित किया है, लेकिन हमारे रीति रिवाज त्योहारों को भी प्रभावित कर दिया इसने। वो कैसे? ये देखिए, आज की उपभोक्तावादी जो संस्कृति है उससे हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को भी उसने बहुत गहरा प्रभाव डाला है। कैसे? हमारे रीति रिवाज और त्यौहार सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले थे, यानी कि लोगों में भाईचारा बढ़ाने वाले थे, लोगों में तालमेल बैठाने वाले थे, भेद मिटाने वाले हुआ करते थे। सभी को हंसी खुशी से एक बार मिलने का मौका मिलता था, सभी लोग आनंदित होते थे, खुश होते थे जब ये रीति रिवाज या कोई त्यौहार आता था तब। परंतु जब से ये उपभोक्तावादी संस्कृति आई है इसने एकदम बिल्कुल चेंज कर दिया है। इससे हम लोग अपने त्यौहार भी भूल गए और त्योहारों का जो मूल उद्देश्य होता है वो भी भूल गए हैं। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहन भाई द्वारा दिए गए उपहार का मूल आंकलित करती है, यानी जो बहन होती है वो, देखिए वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन कई बार ये होता है कि भाई देख तूने मेरे को 10 रुपये दिए, तुझे 100 रुपये देने चाहिए थे, मतलब ऐसे वो जो गिफ्ट उससे मिलते हैं राखी के बदले में वो उनका मूल्य आंकलन करते हैं, ये तो इतने का, ये तो इतने का देना चाहिए था। ठीक है, दीपावली के त्यौहार पर मिट्टी के दिए प्रकाश फैलाने के अलावा समानता दर्शाते थे, परंतु बिजली की लड़ियाँ और मिट्टी के दियों ने अमीर गरीबी का अंतर स्पष्ट कर दिया है। यानी कि दिवाली के त्यौहार पे अक्सर क्या होता था कि हम दिए लाते थे और उन्हें जलाते थे, इससे अमीर और गरीब के बीचों का कोई फ़र्क पता नहीं चलता था और लोग आपस में अच्छे से रहते थे। लेकिन जब से ये बिजली की लड़ियाँ आई हैं, ये बल्ब आए हैं, ठीक है, तब से अमीरी गरीबी में बहुत अंतर स्पष्ट हो गया है, और यही हाल है बाकी के त्योहारों का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे रीति रिवाजों के साथ साथ त्योहारों को भी प्रभावित किया है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न और बचता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जिसकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि एग्ज़ाम में आ ही सकता है। देखिए वो क्या है कि पाठ के आधार पर आज की उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार कीजिए। यानी कि आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसके बारे में ये जो दिखावे की संस्कृति है इस विचार पर अपने मत दीजिए। देखिए क्या है, आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है, यह बात बिल्कुल सत्य है। इससे लोग उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नज़रों में अच्छी हैं। यानी कि ये जो संस्कृति ये तो बढ़ती जा रही है, इससे क्या हो रहा है, लोग वही चीज़ों को अपनाते हैं जो दूसरे लोगों को पसंद होती हैं। ठीक है, सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्य को सुंदर दिखाने में प्रयास करते हैं। यानी कि मनुष्य जो है वो आजकल मेकअप बहुत करता है, यानी कि मेकअप यानी कि इन द सेंस वो अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए बहुत सारा मटेरियल यूज़ करता है। पहले यह दिखावा औरतों में होता था, परंतु आजकल यह जो दिखावा है वो पुरुषों में भी आगे हो गया, और नए नए परिधान और फैशनेबल वस्त्र दिखावे की संस्कृति को बढ़ावा देते जा रहे हैं। ठीक है, फिर आता है आज के लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं पहनते। यानी कि पहले क्या होता था, लोग घड़ी पहनते थे समय देखने के लिए, आजकल तो सबके हाथ में फ़ोन हो, लोग फिर भी घड़ी पहनते हैं। क्यों? आज के लोग समय दिखाने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हज़ारों क्या लाखों तक की घड़ी को खरीद जाते हैं। आज हर चीज़ 5 सितारा संस्कृति की हो गई है। यानी कि आज जो हर चीज़ है वो संस्कृति से अलग हो चुकी है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा, यानी कि इलाज के लिए बहुत बड़े बड़े ये लोग पैसा खर्च करते हैं, जबकि हम वो बहुत सस्ते दामों पे करवा सकते हैं। ठीक है, इलाज के लिए 5 सितारा होटल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधाएं, विद्यालय हर जगह दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत को पहचान सकें। ठीक है, यानी लोग मरने से पहले कह रहे जब मैं मरूंगा तो मेरी इमारत, मेरी जो कब्र है वो ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे।
तो उसके लिए भी ये लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। यह दिखावा संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से दूर करे, यानी कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से दूर करती जा रही है। लोगों के सामाजिक संबंध घटने लगे हैं, मन में आशिंत जन्म ले रहे हैं, यानी मन में जो है वो कुभाव जो है, यानी कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से दूर रखने के दुष्प्रभाव जो हैं, जो मतलब गलत विचार हैं, वो दिमाग में पनप रहे हैं। आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है, लक्ष्य से भटक रहे हैं। लेकिन इन सभी बातों को, इन सभी घटनाओं को हमें रोकना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये था आपका उपभोक्तावादी संस्कृति का चैप्टर। आशा करता हूँ आपका चैप्टर 3 जो है उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।